एक सुकेतु नाम का यक्ष था, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। सुकेतु के राज्य में प्रजा उससे दुखी रहती थी, क्योंकि वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। जब सुकेतु की कोई औलाद नहीं हुई तो वो संतान पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर साधना करने लगा। यक्ष सुकेतु के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए, मगर सुकेतु के पुत्र मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र नहीं बल्कि एक पुत्री का आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि पुत्र पाने के बाद सुकेतु का वंश आगे अपनी प्रजा को और भी कष्ट देता रहेगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने सुकेतु को पुत्री का वरदान देना चाहा, तो सुकेतु ये कहकर उस वरदान को लेने से अस्वीकार करने लगा कि स्त्री जात तो निर्बल होती है, वो राज्य चलाने में कैसे मेरा साथ देगी। तब ब्रह्मा जी ने यक्ष सुकेतु को एक ऐसी विलक्षण कन्या का वरदान दिया जिसके पास 10,000 हाथियों का बल होने वाला था। इस तरह की विलक्षण पुत्री का वरदान पाकर सुकेतु खुश हो गया और फिर सुकेतु के यहाँ जिस पुत्री ने जन्म लिया उसका नाम ताड़का रखा गया। ताड़का में बचपन से ही 10,000 हाथियों का बल था। ताड़का देखने में बहुत सुंदर थी। उसे राक्षसी बन जाने का शाप तो बाद में मिला था। जब ताड़का बड़ी हुई तो उसका विवाह जमपुत्र सुंद के साथ हो गया। कुछ समय के बाद सुंद और ताड़का का एक पुत्र हुआ जिसका नाम मारीच था। मारीच एक महापराक्रमी असुर और मायावी था जिसमें रूप बदलने की अद्भुत कला थी। मारीच जब बड़ा हुआ तो वो अब अपने असुर मित्रों के साथ यहाँ वहाँ घूमकर ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के हवन यज्ञों को उजाड़ने लगा। लेकिन एक बार मारीच का पाला जब वन में तपस्या करने आए अगस्त्य ऋषि से पड़ गया, तो ऋषि अगस्त्य ने मारीच को राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। पुत्र को श्राप दिए जाने पर क्रोधित होकर सुंद अगस्त्य ऋषि से लड़ने आ पहुंचा, लेकिन अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मार डाला। पति की मौत के बाद गुस्से से पागल ताड़का अगस्त्य ऋषि को मारने गई, मगर अगस्त्य ने मारीच की तरह उसे भी एक राक्षसी बन जाने का शाप दे दिया। उस दिन के बाद से ताड़का ने सभी ऋषि मुनियों को मारने का प्रण कर लिया। वो अपने पुत्र मारीच के साथ एक वन में रहने आ गई। पहले वो वन बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, क्योंकि उस वन को देवराज इंद्र का वरदान प्राप्त था। बहुत समय पहले देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, लेकिन उस वध के बाद उस पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। इसी ब्रह्महत्या दोष के कारण देवराज इंद्र को स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा और वो आकर उसी वन में रहने लगे जिस वन में आज ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ रह रही थी। इंद्र की ब्रह्महत्या दोष को उतारने के लिए उन्हें हर पवित्र नदी के जल से स्नान करवाया गया था। इंद्र की ब्रह्महत्या का पाप जब जल से धुलकर उस वन में बहता रहा तो वहां तरह तरह भयानक जीव जंतु पनपने लगे। उन्हीं भयानक जीव जंतुओं के बीच ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ रहती थी। मगर एक दिन विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण आए और फिर ताड़का का वध हो गया।